गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। कल हमने चंबल नदी के बारे में अध्ययन किया, कहां से निकलती है, कितने किलोमीटर बहती है और कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। इसके अलावा सहायक नदियों के लिए मैंने कल आपको एक ट्रिक लिखाई थी, अगर आपको याद हो तो एक बार मैं पुनः उसको रिपीट कर देता हूं। और वो ट्रिक है जिसका नाम है, ये थी पावा कु मेज का आशियाना बनाओ। क्या है? पावा कु मेज का आशियाना बनाओ। एक बार मेरे साथ बोलो, पावा कु मेज का आशियाना बनाओ। देखो, इसको पावा, इसको हम पा भी बोल सकते हैं। पापा कु मेज का आशियाना बनाओ। तो देखो कौन कौन सी बनती है मित्रों। तो पा से बनती है पार्वती नदी। कौन सी बनती है? पा से पार्वती नदी। कु से क्या बनती है? कु से बनती है कुराल नदी। मे से बनती है मेज नदी। का से बनती है काली सिंध नदी। का से काली सिंध। ऐसे बनती है आलनिया नदी। और वैसे बन जाती है बनास। और से बन जाती है सीप नदी। तो देखो, ये नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हम बात कर रहे हैं मित्रों चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। देखो, ट्रिक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जब आपको ट्रिक से नदियों के क्रम सीक्वेंस याद हो जाए, उसके बाद आप भले ट्रिक को भूल जाइए, लेकिन तब तक आपको ये याद रखेगी, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाएगा, वहां आपको सुमिलित कीजिए, मिलान कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य का चयन कीजिए। तो उस समय आपको एक 3-4 ऑप्शन में से अगर 3 ऑप्शन आते हैं, एक नहीं आता, तो उस एक के अभाव में पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो उस समय आप ट्रिक अगर आपको याद है तो फटाक से आप कर दोगे। तो देखिए कौन सी है। पावा कु मेज का आशियाना बनाओ। देखो, पा कर सकता हूं मैं। पापा कु मेज का आशियाना बनाओ। तो देखो, वहां से कौन सी हो जाएगी? वहां से एक नदी और है जिसका नाम है वामनी नदी। वामनी। तो क्या हो गया? सबसे पहले हो गई पार्वती नदी, वहां से वामनी, कु से कुराल नदी, में से मेज नदी, कैसे काली सिंध नदी, ऐसे आलनिया नदी, से सीप नदी, और बै से बन जाएगा बनास नदी। हम देखिए एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए चंबल नदी की सहायक नदियां। और सबसे पहली नदी जो है वो है मित्रों कौन सी? पार्वती नदी। तो सबसे पहली नदी पार्वती। और पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से। कहां से उद्गम होता है? सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में कहां पे प्रवेश करती है? तो एक जगह है जिसका नाम है करियाहट। और करियाहट कहां पर है? बारां जिले में। यानी देखो, आप सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हो किसी चीज को? कितना अच्छा नाम है, कर या हट, यानी मेरे को करने दे। अरे कोई काम आप कर रहे हो, घर वालों ने किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए दी है, तो आप क्या बोलते हो किसी साथी को, अपने भाई को, बड़े भाई, छोटे परिवार, जिसको भी, कि तो जल्दी करो, या फिर हटो, मेरे को करने दो, जल्दी करनी है। तो देखो, कर या हट। तो कर या हट कहां पर है? बारां जिले में। तो बारां जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है। और कहां तक प्रवेश करती है या समाप्त कहां पे हो जाती है? तो पलिया नामक स्थान पर। पलिया, या कई बुकों में पालिया भी दे रखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पलिया नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? ये
चंबल नदी में मिल जाती है। और पलिया नामक स्थान है कहां पर, तो सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो कूल इसकी सहायक नदी है, लासी, बरनी, बैथली, रेतड़ी, डुबराज और विलास। देखो ये छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन मैं क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये नदियां। जब एग्जाम में वो दौर था उस समय जो बड़ी नदियों के बारे में पूछा जाता, चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी, माही नदी। अब आज के टाइम में छोटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटी नदियों के बारे में। इतने क्वेश्चन उनमें पूछ लिए जिनका अब नई क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो ये छोटी सहायक नदियां, जैसे अभी आरएएस की एग्जाम में पूछा था पश्चिमी बनास नदी के बारे में, छोटी नदी है, सिरोही जिले के नया सोनवारा से निकलती है। तो हर एग्जाम में, आरएएस की एग्जाम हो या फिर राजस्थान पुलिस की हो या पटवार हो, आज के टाइम में बहुत हार्ड हो गई, तो इसलिए आपको तैयारी भी उसी हिसाब से संदर्भ में करनी है। तो पार्वती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, मेरे साथ आप रिपीट करो मनी मन। कूल नदी, लासी नदी, बरनी नदी, बैथली नदी, रेतड़ी नदी, डुबराज नदी और विलास नदी। ये किसकी सहायक नदी है, पार्वती नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों, जिसका नाम है कौन सी नदी, तो वामनी नदी, या वामनी नदी का दूसरा नाम इसे ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था। और इसका उद्गम कहां से होता है, तो हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से होता है। और हरिपुरा गांव की पहाड़ियां कहां हैं, चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। हरिपुरा गांव की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है। कौन सी नदी, वामनी, या हम कह सकते हैं ब्राह्मणी नदी। जब ये उद्गम होता है और समाप्त कहां पर होती है, तो भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहां है, तो भैंसरोडगढ़ भी कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और भैंसरोडगढ़ को क्या कहते हैं, राजस्थान का, क्या कहते हैं बताओ, राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और कितने किलोमीटर बहती है, मात्र 25 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी, वामनी नदी। उद्गम कहां से हुआ, हरिपुरा गांव की पहाड़ियां। और हरिपुरा गांव की पहाड़ियां कहां है, चित्तौड़गढ़ में। समाप्त कहां पे हो रही है, तो ये समाप्त जाकर के हो रही है भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी चित्तौड़गढ़, यानी कहने का मतलब ओनली फॉर चित्तौड़गढ़ में बहती है, मात्र 25 किलोमीटर में। और मैं और एक इंपॉर्टेंट इसके लिए बात बताना चाहूंगा आपको, तो राजस्थान का जो वेल्लोर दुर्ग है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और वामनी नदियों के संगम पर स्थित है। या ये क्वेश्चन भी पटवार की एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम, तो थर्ड नंबर पर इसकी नेक्स्ट नदी आती है, जिसका नाम है कौन सी नदी, कुराल नदी। कौन सी नदी है, कुराल नदी। और मित्रों कुराल नदी का उद्गम कहां से होता है, ऊपरमाल के पठार से होता है। और ऊपरमाल का पठार कहां पर है, तो भैंसरोडगढ़ में। कुराल नदी, और कुराल नदी का उद्गम कहां से होता है, ऊपरमाल का पठार, और सॉरी ऊपरमाल का पठार कहां पर है, भीलवाड़ा। तो ये जो ऊपरमाल का पठार है, ये कहां स्थित है, मैं इसके लिए लिख सकता हूं, ये बिजोलिया, एक तो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ कहां है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, चित्तौड़। इसके अलावा भीलवाड़ा में एक जगह जिसका नाम है बिजोलिया, बिजोलिया। इन दोनों के बीच में स्थित है ये ऊपरमाल का पठार। कहां कहां स्थित है, तो ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया दोनों के मध्य स्थित है ऊपरमाल का पठार। इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो अगर आपको रह जाती है, अगर तो इसके लिए कहां लिखूं, मिटाऊंगा तुरंत, यहां लिख देता हूं। और इसके लिए ट्रिक है, ऊपर भैंस बीमार पड़ी है। ये किसकी ट्रिक है, इस ऊपरमाल के पठार के लिए। ऊपर भैंस बीमार पड़ी है, देखो उससे क्या बनेगा, ऊपरमाल का पठार, और भैंस से क्या बनेगा, भैंसरोडगढ़, और बी से क्या बनेगा, बिजोलिया। यानी ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य में स्थित है। याद रह जाएगा, ऊपर भैंस बीमार पड़ी है, याद हो गया। ये तो ऑलरेडी पहले से ही याद था, आपने बहुत बार, लाखों बार इसका जिक्र किया होगा अगर आप रूरल क्षेत्र से, गांव से बिलोंग करते। तो ऊपर भैंस बीमार पड़ी है, ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित है। इसको मैं
अब ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, आपको याद रखना है। या वही समाप्त, और इसको यहां लिख देता हूं, ऊपर भैंस बीमार पड़ी है। ये किसके लिए लिखा है मैंने? ऊपर माल के पठार के लिए। तो ये ऊपर माल के पठार से निकलती है, भीलवाड़ा से, और ऊपर माल से बूंद समाप्त कहां हो जाती है? तो बूंदी में जाकर के समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कुराल नदी। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा से निकलती है, जो भीलवाड़ा में जो हिस्सा है वहां से, और भीलवाड़ा के बाद में बूंदी जिले में बहती है, और बूंदी में जाकर के किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मित्रों? कुराल नदी। और नेक्स्ट आती है 4th नंबर पे मेज नदी, और मेज नदी भी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। और मेज नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मेज नदी का उद्गम होता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, या हम कहें बिजोलिया से होता है। और अगर तहसील पूछी जाए तो मांडलगढ़, और मांडलगढ़ के बाद में आता है जिला, अगर पूछा जाए तो भीलवाड़ा। देखो कई बार क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाता है, जैसे अभी टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, काफी टाइम हो गया उस समय, कि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गड़ेपान कोटा। बहुत सुना होगा अगर आपने यूरिया डीएपी का, अगर खाद का कट्टा अगर कभी किसान हो खरीदा है तो उस पर लिखा रहता है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गड़ेपान कोटा। तो उसका आंसर कई बार डायरेक्ट आ जाता है, चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स संयंत्र स्थापित है तो कोटा जिले में। अगर उसमें तहसील पूछ लिया जाए या सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट पूछ लिया जाए तो उसमें गड़ेपान दे दिया, कोटा अलग दे दिया आंसर में, और गड़ेपान अलग दे दिया, तो ज्यादा सही कौन सा हो जाएगा? गड़ेपान ज्यादा सही है, क्योंकि कोटा जिला तो काफी बड़ा है, तो उसमें गड़ेपान दे दिया और गड़ेपान को सही मान लिया। तो मेरा कहने का मतलब अगर जिला दे दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें तहसील दे दी तो वो उससे ज्यादा सही है, और अगर मेन पॉइंट दे दिया जहां पर संयंत्र लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा वो सही माना जाएगा। तो मेज नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बिजोलिया, और बिजोलिया मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है, और ये कोटा जिले में बूंदी की सीमा पर, कहां पर? कोटा बूंदी की सीमा पर किसमें जाकर मिल जाती है? तो कोटा बूंदी की सीमा पर ये मिल जाती है मित्रों, किसमें? चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? मेज नदी। कहां जाके मिलती है? कोटा बूंदी की सीमा पर जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसके अलावा दोबारा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है मेज की? तो मेज की सहायक नदियां हैं बाजन, कौन कौन सी? मेज की सहायक नदियां हैं बाजन, कुराल और मांगली। कौन कौन सी हैं? बाजन, कुराल और मांगली। ये मांगली नदी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि इस मांगली नदी से संबंधित एक आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि घोड़ा पछाड़ नदी, एक नदी है, छोटी नदी है, घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? देखो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी छोटी नदी के बारे में पूछ सकते हैं। तो घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये घोड़ा पछाड़ नदी है, ये मांगली की सहायक नदी है, और इस मांगली पे एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं भीमलत जलप्रपात, मांगली नदी पर बना हुआ है। दोनों आपको याद रखनी है कि घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक है? मांगली की सहायक है। और मांगली किसकी है? तो मांगली मेज नदी की सहायक है। और मेज किसकी है? तो मेज चंबल नदी की सहायक है। और चंबल किसकी है? चंबल यमुना नदी की सहायक है। और यमुना किसकी है? तो यमुना गंगा नदी की सहायक है। और गंगा किसकी सहायक है? तो गंगा जमुना की सहायक है, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, मेघना की सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है कि मांगली नदी पर एक तो घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदी है, और मांगली नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम क्या है? तो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। मैंने यहां पर नोट कर दिया, ये इसीलिए लिखा है कि कौन सी नदी? घोड़ा पछाड़ नदी मांगली की सहायक नदी है, जो कहां से निकलती है? ये बिजोलिया झील से निकलती है। बिजोलिया कहां पर? भीलवाड़ा से निकलकर मांगली नदी में मिल जाती है, और इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है ये? तो मांगली नदी पर स्थित है। और सबसे अंत में आती है मित्रों जिसका नाम है आलनिया नदी। कौन सी नदी है? आलनिया नदी। और आलनिया नदी का उद्गम कहां से होता है? मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और कोटा में मुकंदरा हिल्स है। मुकंदरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, या यहाँ पे अबली मिनी का महल बना हुआ है। कौन सी मिनी? अबली मिनी का महल, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियों में।
तो ये आलनिया नदी, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां, कोटा, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां है कहां पर, तो मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा में से निकलकर नोटाना, अरे कई बार ये तो बहुत बार जिक्र पड़ता है, नोटाना मतलब नाटोना। किसी चीज के लिए आप जिक्र कर रहे हो प्लीज यार मना मत करना, नाटोना। तो याद रह जाएगा कहां पे, नोटाना नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। देखो दो चीज, एक तो कर या हट, ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता, आप भी नहीं भूलोगे। कर या हट यानी करो या फिर मेरे को करने दो। कर या हट कहां पर है, 12 जिले में कौन सी नदी, पार्वती राजस्थान में प्रवेश करती है। और एक नोटाना, नाटोना से आप याद रखना नोटाना। तो ये हो गई मित्रों किसकी सहायक नदियां, चंबल नदी की सहायक नदी। और जो काली सिंध और बाकी बनास नदी रह गई उनको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये छोटी नदी थी इसलिए मैंने इनको यहीं पे बता दिया। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं उनको पुनर्विजन करवा देता हूं मिटाने से पहले, तो आपको साथ साथ फिर से याद हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको वो स्थायी मेमोरी में याद हो जाएगा।